मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं मिसेस अल्पना संतोष दास। मॉर्निंग हो गई है। कुछ कमेंट आते हैं तो कमेंट पे मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। अब निगेटिव कमेंट पे मैंने ध्यान देना बंद कर दिया है, अच्छे कमेंट पे ध्यान दे रही हूँ। तो एक सिस्टर है, उन्होंने लिखा है कि यदि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, से आपके हाथों में देखने से लगता है कि जादू है। तो जादू का तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि हाँ मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। ये मैं नहीं, जो खाते हैं वही लोग कहते हैं। सपना था एक कि सब कुछ सही हो जाएगा तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट हमारे नाम से खोलेंगे, यानी कि हम पति पत्नी के नाम से। तो उन्होंने भी कहा था कि आगे चल के करना, पर अभी नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बाबू छोटा है, बड़ा हो जाएगा, स्कूल जाने लगेगा, बहुत चीज़ें तो करने लगना। और कुछ सपने थे, उनके भी थे, जो वो पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। बहुत कुछ कर चुके थे, ऑलमोस्ट चीज़ें कर चुके थे। हमारे बेटे के नाम पे वो एक शोरूम खोलना चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। और वो जो चीज़ का करते थे मुझे उसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन हाँ लोग अगर साथ देंगे तो मैं, कहते हैं कि हिम्मत और कोशिश करने से सब कुछ होती है, तो मैं वो कर पाऊँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उस सपने के पीछे अब जा रही हूँ, जो सपना उनका था। मैं भले उस चीज़ का ना कर पाऊँ, लेकिन उस चीज़ का कर लूँ जो मैं जानती हूँ, जो मुझ में वो कहते हैं ना कि जो क्वालिटी है, जो हुनर है, उस चीज़ को लेकर। तो अभी उतनी इनकम नहीं है, मेरे माता पिता की भी नहीं है। तो मेरे माता पिता भी बहुत कुछ, अभी 2 बेटे उनके पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मिठू के बहुत सारी चीज़ें हैं। कहते हैं ना कि अब एक परिवार का नहीं, उनके ऊपर 2 परिवार का आती है। तो अभी आपका घर चला दे रहे हैं, आपको रखे हुए हैं, सब कुछ कर रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और रही बात, अगर मेरे पति का मुझे सब कुछ मिला रहता तो मैं अभी तक ले वो सारी चीज़ें मैं कर चुकी रहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन कहाँ क्या कर रहा है और नहीं कर रहा है, ये मैं भली भांति जानती हूँ। लेकिन वक्त लगेगा, मैं इतना ही जानती हूँ, हर चीज़ के लिए वक्त होता है। तो अभी वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी। बस ऊपर वाले से दुआ है और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है। इतना की हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखा है, मैं जितना मेहनत करती हूँ, मेरे नसीब का फल भगवान शायद किसी और को ही देते हैं और देते ही आए हैं। मेरे यहाँ कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण का ज़रूरत नहीं होता, वो सारी चीज़ें सबके सामने हैं। हम लोगों ने क्या किया, कितनी ज़िंदगी में संघर्षें करी, वो सारी चीज़ें करी, वो आज हमारे साथ नहीं है, कुछ भी हमारे साथ नहीं है, ना संघर्ष करने वाला और ना ही उससे जुड़ी कुछ भी चीज़ें। तो मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं जब भी कोई चीज़ करती हूँ ना, तो भले वो करती मैं हूँ, लेकिन वो चला जाता किसी और के पास है, मैं ये ज़रूर जान रही हूँ। तो अब अपने भरोसे और अपने उस ऊपर वाले पर अभी भी विश्वास है, अभी भी उस पर मैंने विश्वास नहीं डगमगाया है। लेकिन आज चीज़ें मैं कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस सपने को, साल 2 साल 4 साल बीतेंगे, लेकिन हाँ मैं पूरा ज़रूर करूँगी। उनका जो वो नाम था, मैं उस नाम को, उस पहचान को मैं ज़रूर बनाऊँगी। एक ही ज़िंदगी मिली है, कहते हैं ना कि इसी ज़िंदगी में सारी चीज़ें करनी है। हमने जो साथ मिल के देखा था, अब मैं वो अकेले पूरा करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। क्योंकि कहते हैं ना कि एक लड़की हार सकती है, एक बेटी भी हार सकती है, पत्नी भी हार सकती है, लेकिन एक माँ नहीं हार सकती है, एक पिता कभी नहीं हारता है। तो बस उस पिता के विश्वास को और एक माँ की जो एक शक्ति होती है, उसे लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आप लोग अपना इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, बस देते रहिए इसी तरीके से।
और थैंक यू कि आप लोग जो चीज़ें देखते हो तो बहुत गहराई से देखते हो, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अभी है ज़िंदगी में बहुत कष्ट है, मुझे पता है, ये मैं क्लियर देख सकती हूँ। बहुत कष्ट है, बहुत संघर्ष है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मुझे करना है अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में ऐसे भी मोड़ आएंगे, ऐसे भी चीज़ें होंगी। सपने हमने बहुत देखे थे, तो सोचा था कि मिलके पूरे करेंगे एक एक करके। वो सारी चीज़ें करने में हम सब जुट भी गए थे, लेकिन अब फिर से शुरुआत करनी है, एक नई शुरुआत। तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत कुछ लगेंगी और बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। दांव पे तो खैर बहुत कुछ है। मेरे बच्चे का भविष्य है, उसकी पढ़ाई है, उसका अच्छा लाइफ है, मेरा आत्मसम्मान है, बहुत कुछ है, तो उन सबको खड़ा करना है। तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, बहुत लड़ना पड़ेगा। तो इसमें मुझे आप लोगों की इस प्यार और इस सपोर्ट और इस आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ ने जब ये सारी चीज़ें हुई ना, तो मेरी माँ ने कहा कि अगर बेटा तुझे 10 की बददुआ लगी है ना, तो अब 10 की दुआ भी तुझे ज़रूर लगेगी। तो तुझे वो सब करना होगा जो करना तू चाहती थी, या होता उन वो होते तो बस मैं हमेशा यही कहती हूँ, ना वो विश्वास मैंने कल डगमगाया था, ना मैं आज डगमगा रही हूँ। तो बस वही हो। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। थैंक यू। बना रही हूँ केले के कोफ्ते, तो लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमेशा कमेंट करते रहते हो, प्यार अपना देते रहते हो। तो आज मैं केले के कोफ्ते बना रही हूँ। मुझे ना केले के कोफ्ते बहुत ही पसंद पड़ते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को भी पसंद है या नहीं। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज को चॉप करके, सारी चीज़ों को चॉप करके मैंने इसमें डाला, और थोड़े थोड़े मसाले मैंने सारी चीज़ों के मसाले मैंने डाले। मसाले सारे ख़त्म हो गए थे, तो ये छोटे छोटे पाउच वाले मैंने मंगाए थे। तो इसमें मैंने सारे मसाले थोड़े थोड़े डाले हैं, जितने भी मसाले थे मैंने सारे मसाले डाले। और उसके बाद मैं ना हमेशा जब भी मैं केले के कोफ्ते बनाती हूँ ना, तो मुझे ना इसमें थोड़ा सा वो आलू का टेक्सचर ना इसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने इसमें आलू भी थोड़ा सा डाला है, जिससे एक अलग ही इसका मतलब कि जो होता है ना टेस्ट, बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे ना 4 आलू डाले थे, लेकिन मिट्ठू घूमते घूमते 2 आलू खा गया। वो बोले मम्मा बहुत यम्मी लग रहा है। मतलब वो खाते रहते आलू है, जिस दिन भी आलू जैसे बॉईल करती हूँ, तो वो ना मांगता है कि मम्मा मुझे आलू खाना है। तो मैंने उसे आलू दे दिए। तो एक मैंने दिया था, मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू डाले थे, बट वो 4 में से 2 ले लिया था, तो मैंने 2 ही डाले। क्योंकि केले में है ना, केले का एक अपना अलग स्वाद होता है और आलू का एक अपना अलग स्वाद होता है, और जब ये दोनों मतलब कि मिलते हैं ना, तो आप ट्राई करके देखना, बहुत ही यम्मी। इसके मतलब ऐसे ही आप इसके जो बड़े बनाओगे तो वही आपको बहुत पसंद आएगी, और सब्ज़ी तो अलग ही लगती है। तो मैंने इसके सारी चीज़ें बनाई। थोड़ा ना ये क्या हो गया था ना कि केले कुछ ज़्यादा ही बॉयल हो गए थे, जिसकी वजह से ना इसकी जो बड़ी की तरह होती है तो वो नहीं बनी है। इसको थोड़ा पकौड़े की तरह मुझे बनाना पड़ गया, लेकिन वो छानते टाइम में ना वो सारी चीज़ें हो गई थी, बट वो थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं ना उसको गोले करने में थोड़ी मेहनत लग रही थी, लेकिन ये छानने के बाद वो पूरी प्रॉपर्ली उसी तरीके से हो जा रही थी। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे पकौड़े इसी तरीके से सारे मैंने तल लिए थे, और ये ना लास्ट में थोड़ा सा मिठू आ गया था, तो थोड़ा सा लास्ट में ना ये कैमरा वैमरा सब हिला कर चला गया था। हाँ, आप लोग का एक सवाल होता है कि दीदी आपकी वीडियोस कौन शूट करता है, तो मुझे ध्यान नहीं है, मैंने शायद पहले भी बताया है और आज भी बताया। मैं अपनी वीडियो जो भी है ना, मैं स्टैंड के थ्रू और क्या कहते हैं सारे चीज़ों के थ्रू, जैसे कहते हैं ना जुगाड़ लगाना। पहले तो स्टैंड भी नहीं थे, तो कुछ भी नहीं था, तो वो सारी चीज़ें नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैंने स्टैंड ले लिया है तो वो हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपने देखा होगा, मैंने शाम को ना
क्या कहते शाही टुकड़ा भी बनाया था। और ये मैंने अब लास्ट में ये मैं पूरा सब्ज़ी का वीडियो नहीं डाल पाई थी ना, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था ना कि मिट्ठू इधर उधर कर रहा था, तो मैं लास्ट में वीडियो ना बनाना मैं भूल गई थी, तो वो मैं नहीं डाल पाई। लेकिन अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उसका फुल व्लॉग बनाकर ज़रूर डालूँगी। और यहाँ पे ना मम्मी ये सारे जो वो सारा रायता मेरा ही फैलाया था मैंने ना, ये सारी चीज़ें जो होती है ना एक ही बक्से में, वो बड़े वाले बक्से में मैंने डाल दी थी। यहाँ पर मिट्ठू अपने टैडी को बोला बउआ को मैं नहाऊंगा, और इसे भी वो गंदा हो गया था टैडी, तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि उसे मैं धो दूँ। तो मिट्ठू को साथ में ले जाके मैंने बोला कि चलो तुम अपने बउआ को नहला दो, तो मैं इसके साथ बैठकर नहला रही थी, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा नहीं, ये टैडी सा को गंदा कर दिया था बहुत ज़्यादा, तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे ना एक तो मैं पहले बता दूं कि मुझे टैडी बहुत पसंद पड़ती है, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत सारी टैडी रखी हुई थी, और मिट्ठू के पापा ने शादी से पहले भी और शादी के बाद भी बहुत सारी टैडी मुझे ख़रीद के दी थी। तो कुछ टैडी है मेरे पास और कुछ टैडी वहीं पे है। तो मैं इन सब चीज़ों को, ये सब मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है, तो मैं इन सब चीज़ों को ख़राब या वेस्ट मैं नहीं होने दूँगी। जब तक मैं हूँ और मैं नहीं रहूँगी वो अलग बात है, लेकिन जब तक मैं हूँ तो मैं उन सारी यादों को मैं अपने दिल में और अपनी दुनिया में समेट के मैं ज़रूर रखूँगी। और जो भी उनके सपने थे मैं पूरा करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, अपनी हर वो कोशिश कर रही हूँ, जितनी मेहनत हो सकती है, जो सारी चीज़ें हो सकती है वो मैं सब कुछ कर रही हूँ अपने बेटे के साथ, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात मेरी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पे अभी सबसे पहला इम्पोर्टेंट है मिट्ठू की ज़िंदगी, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका सब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसान को करना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया है, सारी बातें मैंने क्लियर करी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, बहुत सी ऐसी बातें बोल जाते हैं, तो दिल को वो लग जाती है। मैंने ऐसी लड़की हूँ कि छोटी छोटी बातों को भी दिल से लगा लेती हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें समझ में आ रही है, तो अब मैंने उन सब चीज़ों को लगाना दिल को छोड़ दिया है। क्योंकि अब मैं मानती हूँ कि जितना मैं लोगों का सुनूंगी ना, लोग उतना ही सुनाएंगे, इसलिए अब मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी है और अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैंने करने का स्टार्ट कर दिया। ये टैडी इतनी गंदी कर रखी थी ना इस बच्चे ने कि ये टैडी साफ़ ही नहीं हो रहा था। मतलब कि बहुत टाइम मैंने इसमें लगा, लमसम 1-1.5 घंटे लगी, तब जाकर थोड़ी सी अच्छी है। यहाँ पे मिट्ठू का हो रहा है एक्सरसाइज, पता नहीं ये सारी चीज़ें ये मोबाइल में देखता है या कहाँ देखता है भगवान जाने। ये ऐसे ऐसे हरकतें करते रहता है ना कि कभी तो डर लगते रहता है कि कहीं अकेले में ना करे। वैसे तो मैं रहती हूँ और ये सारी चीज़ें करता है, तो लेकिन बस यही डर लगता है। देखिए मिट्ठू सो गया हुआ है, यहाँ पे मिट्ठू रहता है। मिट्ठू के सोने के बाद मैंने मिट्ठू का जो ये बैग है ना, इसकी नानी माँ ने बैग खरीद दिया है कि ये जाएगा पढ़ने, लेकिन ये पढ़ने का नाम नहीं लेता है। पता नहीं, छोटे बच्चे बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई करते हैं। ऐसे जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने उसे सिखा रखे हैं सारी चीज़ें, लेकिन जो ज़रूरत की होती है सो तो ज़रूरत की होती है ना। ये 3 साल का होने वाला है, तो ज़रूरी है कि अब इसे पढ़ाई की, क्योंकि इसका एडमिशन प्ले स्कूल में कराना ज़रूरी होगा। तो इसके लिए इसकी माँ, वैसे तो सब है, अभी सारी चीज़ें सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ही ये चीज़ हो रही है, लेकिन फिर भी मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, अपनी कोशिश जारी रखी हुई हूँ। तो वहाँ पे उसके पहले बुक जो थे उन सारे, एक तो जितने भी बुक मैंने मंगाए थे सारे बुक उसने फाड़ दिए, लेकिन जो बचे हुए मैंने उसमें डाल दिए। और अच्छा बेसिक चीज़ मैंने उसे सारी चीज़ें सिखा रखी है, वो सीखता है रोज़ जो होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने सारी मम्मी की जो साड़ी ओढ़ी है, जो मैंने आप लोगों ने देखा होगा पिछले रील्स में, तो ये रील्स हम लोगों ने बनाए थे और उसी दिन से ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था ये सारी चीज़ें करने का। तो आज मैंने ये सारी चीज़ें करी। और कुछ कपड़े थे ना, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम जाना होगा, मुजफ्फरपुर जाना होगा, तो उसके लिए सारी पैकिंग भी करनी है। तो वो सारे कपड़े मैं निकाल रही हूँ सारे देखकर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना ऐसे ही उथल पुथल मच चुकी है। ये जो मैंने सूट मंगाया था, एक तो कहते हैं ना कि सच में नज़र लगती है, इसमें दाग लग गई हुई है। सफ़ेद कपड़े में ना कहीं से भी छोटी सी चीज़ होती है ना, दाग लग जाती है। तो ये मैंने साइड में रखी है, क्योंकि इसको मैं भेजूँगी लॉन्ड्री के पास, जो इसके दाग छुड़ा देगी। नहीं तो मैंने बहुत ही घिसाई की, लेकिन ये
नहीं साफ़ हो रही, तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं अलग कर रही हूँ। क्योंकि कपड़े ना ये जो बाहर है ना, बहुत सारे कपड़े बाहर थे बहुत दिन से, क्योंकि वो एनिवर्सरी पार्टी हुई, सब कुछ हुआ, तो मतलब कि सारी चीज़ें ना उथल पुथल हो गई थी। और बच्चे हैं ना, बच्चे इतने, अभी तो मैं अपने पिछले ब्लॉग में देख रही हूँ, मैं बच्चे के साथ बच्चे बन जाती हूँ, लेकिन काम नहीं कर पाती हूँ, तो वही बात थी। तो ये जो अपने स्कर्ट देखे ना, ये स्कर्ट मैंने 2018 में ली हुई थी, और ये स्कर्ट तब से लेकर मैं आज तक रेगुलर ही पहन रही हूँ। मैंने पूरी गर्मी मतलब कि स्कर्ट से ही निकालती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ ना इस बार तो गर्मियाँ और भी ज़्यादा पड़ी हो। तो मुझे ना वैसे भी टॉप स्कर्ट है ना, मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है पहनना। तो मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं सिर्फ अधिकांश टॉप स्कर्ट पहना करती थी, और नहीं तो ज़्यादातर अनारकली पहना करती थी। मुझे ना ये दोनों ड्रेस ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पास ऐसे ही कपड़े बहुत सारे हों, अनारकली तो खैर अनगिनत होंगे, जो कि खैर होंगे क्या समझिए कि नहीं है, जो वहाँ है तो खैर अभी उसको मान के चलना गलत ही है। तो खैर है, मेरे ही हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले अपने कपड़े तय लगाए, क्योंकि और पता है ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है, ये सबसे, मुझे ये सबसे बेकार काम लगता है ये करना, कपड़ों को तय लगाना। मुझे ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो मिठू के रोज़ के कपड़े होते, जो मैंने एक उसके लिए एक डोलची ख़रीदी है, उसी डोलची में उसके सारे डेली यूज़ के कपड़े, उसके कपड़े कौन तय लगाएगा, छोटे छोटे कपड़े होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े पहले साइड कर लिए, उसके बाद माँ के कपड़े सारे जो भी नए थे, सारे नए कपड़े। तो मेरी मम्मी के पास ना साड़ियों का कलेक्शन एक पर एक है, जो आप देखोगे, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस बनाती हूँ, जो आप देखते हो सारी, तो सारी साड़ियाँ मम्मी की होती है, मेरी एक भी साड़ियाँ नहीं है। यहाँ पे मैंने उनकी सारी साड़ियों को मैंने तय लगा दी। यहाँ पे स्टॉल उस्टॉल थी, तो सब कुछ मैंने अंदर रख दी, क्योंकि अब ये एक दिन का काम नहीं होता है। मिट्ठू अपनी चीज़ें तो अलग लगाता ही लगाता है, और ये अब ये सो गया है ना, तो ये इतने जल्दी जल्दी काम नहीं कर पा रही हूँ। अगर ये नहीं सोया रहता, ये तब मैं तय लगाती ना, एक बगल से मैं तय लगाती और वो एक बगल से हटाते चला जाता, वो मतलब कि बिखेर देता है, वो रहने नहीं देता है। तो मैंने ये माँ की साड़ी, ये साड़ी ना मिठू के पापा को भी बहुत पसंद थी। जब ये मैं खरीदा के आई थी ना, मतलब कि माँ ने खुद ली हुई है, पता नहीं माँ ने खुद ली हुई है या दीदी ने दिलाई है, शायद दीदी ने दिलाई है। तो ये साड़ी मैंने उन्हें भेजी थी ना, मैं भी यहाँ पे थी, तो उनको कहा कि साड़ी आप देखी कि नहीं, तो उन्होंने बोला 3 साड़ियाँ आई थी, तो 3 साड़ी में ये साड़ियाँ बहुत खूबसूरत थी, तो उन्होंने कहा कि ये साड़ी बहुत ही अच्छी है, तो उनको भी ये साड़ी बहुत पसंद थी। यहाँ पे मैंने कुछ अपने कपड़े अलग किए। आप पूछोगे कि ये कपड़े अपने अलग क्यों किए हैं, तो इसमें ना कुछ कपड़े मैंने अलग किए हैं, जो मैंने हटाए हैं। वो कुछ कपड़े हैं जिसको अल्टनिंग करवानी है, सो मतलब कुछ के सियन निकल गए हुए हैं, तो वो सारे को निकलवानी थी, और कुछ दाग धब्बे लगे, तो लॉन्ड्री वाले को देने के लिए मैंने वो ये सारी काम मैं खुद भी कर लिया करती, क्योंकि ये सारे मुझे आते। मैंने वहाँ पर भी अपने ससुराल में भी मैंने मशीन रखा था, तो ये छोटे छोटे काम मैं जानती हूँ। मैं सिलाई का भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो मैं वो कर लेती। यहाँ पे अपने बागान से आया है आम, ये 4-5 बोरे आम हैं, तो ये कुछ आम जाएंगे मतलब कि बड़े पापा के घर, और क्योंकि अभी वो मतलब कि होते हैं ना, 2 भाई का होता है, तो उस हिसाब से तो वो है। और यहाँ पे मिठू राजा उठने के बाद ये अकरम बकरम चीज़ें, पता नहीं मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये रोने लगता है ना उस चीज़ के लिए, तो मुझे और भी गुस्सा आता है। ये रो रो के पूरे मोटे मोटे मतलब इतने मोटे मोटे आंसू निकाल रहा है कि मुझे ये खानी ही है तो खानी है, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब रोने लगता है ना, तो क्या करे, देनी ही पड़ जाती हैं। और ये बहुत ज़िद्दी हो गया कि रोऊंगा तो मिल जाएगा, या ऐसे ही करता है। वो ढेरे मस्तियाँ अपनी नानी के साथ मिठू कर रहा है। ये मम्मी के साथ ना तलवारबाजी सीख रहा है। पता नहीं इसको ये सारी चीज़ें कहाँ से सूझती रहती है, कहाँ से दिखती रहती है, ये हमेशा ऐसे ही करते रहता है। सर्जरी वाली में मम्मी को हल्का सा लगा दिया है, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कि फेंक देगा, इसलिए मम्मी ने छीन लिया, क्योंकि ये कर भी रहा था, ये बार बार है ना ऊपर फेंक रहा था उसको, उस बोमे को, और वो बोमा अगर सर पे लग जाए उसी के लिए, क्योंकि वो खुद के ही ऊपर फेंक रहा था, वो समझ रहा था कि मैं कैच कर लूँगा, लेकिन ऐसा वो संभव नहीं है। वो चीज़ें ऊपर ऐसे ही कैच कर रहा है और फेंक रहा है। यहाँ पर बिस्किट इसने रखा, और फिर से मस्ती वहाँ पे नानी के साथ होने लगी। ये रोज़ का है, इतना इसमें कोई कम और बेश नहीं है। तू सूत रहा है, तू अभी सूत जाएगा रे, रे नटंकी, रे नटंकी, रे नटंकी। इसका नटंकी सूत रहा है, नटंकी। अच्छा ठीक है सुता देते, रुक जा सुता दे।
रोज ऐसे ही सोता है, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि बिना ऐसे किए आधा पौन घंटा रोज। हाँ ठीक है। हम कैसे सो जाता, हम तुमको सुला देते हैं। पागल से नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा, खाना नहीं बनेगा, खाना भी बनाना है। तो सबको गुड नाइट बोल दीजिए। नहीं बोल दीजिए। ना बोल दीजिए। ना बोल दीजिए। अंकल आंटी मौसा मौसी नाना नानी जितने भी लोग हैं, गुड नाइट। मैं सोने जा रहा हूँ और इसी के साथ हमारा ब्लॉग भी ख़त्म हो रहा है। और आप लोग अपना ढेरों प्यार आशीर्वाद दुलार देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए। बोलिए ना।